हेलो फ्रेंड्स, बी मिलियनर यूट्यूब चैनल में मैं राहुल गोहिल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हायर हाई क्या होता है, हायर लो क्या होता है, लोअर हाई क्या होती है और लोअर लो क्या होता है। आज हम इस वीडियो में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में समझेंगे कि सपोर्ट क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है। सपोर्ट यानी कि किसी को सपोर्ट करके ऊपर ले जाना, यानी सपोर्ट मार्केट को ऊपर ले जाता है, और रेजिस्टेंस यानी कि किसी को रोकना या फिर नीचे गिराना। तो रेजिस्टेंस मार्केट को नीचे गिराता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन कैसे ड्रॉ की जाती है। तो सपोर्ट ड्रॉ करने के लिए हमें एक नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी पड़ती है। इसमें मिनिमम 3 पॉइंट तो टच होने ही चाहिए। मिनिमम 3 से ज्यादा हो तो अच्छी बात है, पर मिनिमम 3 पॉइंट तो टच होने चाहिए। यहाँ पर हमने जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है उसमें 5-6 पॉइंट नीचे की ओर टच हो रहे हैं, इसे हम सपोर्ट लाइन कहेंगे। वैसे ही रेजिस्टेंस लाइंस को ड्रॉ करते हैं। रेजिस्टेंस लाइन में भी मिनिमम 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट टच होने चाहिए। यहाँ भी हम देख सकते हैं कि 3 और 4 पॉइंट यहाँ टच हो रहे हैं, इसे हम रेजिस्टेंस लाइन कहते हैं। तो सपोर्ट से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे की तरफ आता है। तो ऐसा क्यों होता है? जब सपोर्ट होता है यानी कि एक देख लो, यहाँ पर मार्केट यहाँ आया और यहाँ से फिर से ऊपर गया है, यहाँ से ऊपर गया है, यहाँ से ऊपर गया है, या तीसरे सपोर्ट से ऊपर गया है, चौथे सपोर्ट से ऊपर गया है, और पांचवें से ऊपर गया है, और छठे से भी ऊपर गया है। तो सपोर्ट लाइन में मार्केट आता है तो ऊपर क्यों जाता है? क्योंकि यहाँ पर आता है तो यहाँ बाय की वैल्यू ज्यादा होती है और सेल करने वाले कम हो जाते हैं। तो बाइंग करने वाला ज्यादा होंगे तो मार्केट अपने आप ऊपर की तरफ जाएगा। और यहाँ पर क्या होता है, वैसा क्या होता है कि बाइंग की वैल्यू बढ़ जाती है और सेलिंग की वैल्यू घट जाती है। तो यहाँ पर डिमांड ज्यादा हो जाता है, यानी कि लोग शेयर खरीदने वाले लोग ज्यादा हो जाते हैं और उसकी सप्लाई कम हो जाती है। यानी कि डिमांड और सप्लाई पर काम करता है। हम कोई भी धंधा कर ले, वो सब डिमांड और सप्लाई पर काम करता है। जब डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगी तो अपने आप ही उसके भाव बढ़ेंगे, और डिमांड जब कम हो जाएगी और सप्लाई जब ज्यादा होगी तो उसके दाम अपने आप नीचे आएंगे। वैसे ही रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, डिमांड कम हो जाती है और सप्लाई बढ़ जाती है, इसलिए वहां से मार्केट नीचे की तरफ आता है। और यहाँ जब डिमांड कम होती है तब मार्केट में खरीदने वाले भी कम हो जाते हैं। जब डिमांड कम होती है तो मार्केट में खरीदने वाले कम हो जाते हैं, इसकी वजह से मार्केट नीचे की तरफ आती है, और इसे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन क्या होता है। तो सपोर्ट जोन किसे कहते हैं कि ऐसा फिक्स तो नहीं होता है कि कोई एक ही प्राइस पर आए और वहां से ही मार्केट नीचे से ऊपर चली जाए, या फिर एक ही पॉइंट आए वहां से ही मार्केट नीचे की तरफ आए, ऐसा फिक्स तो नहीं है। ये अपने आसपास थोड़े प्लस और माइनस हो सकता है। तो जो हम प्लस और माइनस लेते हैं, थोड़ा सा पॉइंट का डिफरेंस, उसे हम जोन कहते हैं। एक सपोर्ट जोन है, यहाँ से यहाँ तक इतना डिफरेंस है, इसे हम सपोर्ट जोन कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक जो डिफरेंस है उसे हम रेजिस्टेंस जोन कहते हैं। सपोर्ट जोन यानी कि मार्केट उसके आसपास जा सकती है, सपोर्ट लाइन से थोड़ी ऊपर नीचे रह सकती है और वहां से रिवर्सल दे सकती है, उसे हम सपोर्ट जोन कहेंगे। यहाँ देखते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर गई है तो ये सपोर्ट। यहाँ देख लो, यहाँ पर अच्छे से वो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यहाँ ये रेजिस्टेंस लाइन थी, पर यहाँ से थोड़ी सी मार्केट ऊपर हुई और यहाँ से फिर से वो जोन में ही थी और वहां से फिर से नीचे की तरफ आई, तो उसे हम रेजिस्टेंस जोन कहते हैं। यहाँ पर भी बिल्कुल ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह ही काम करते हैं, पर वो थोड़ा सा जोन होता है, थोड़ा सा पॉइंट का डिफरेंस होता है, उसे हम जोन कहते हैं। वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों हमें मार्केट की मूवमेंट का मार्केट की मूवमेंट को हेल्प करने में मदद करती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट में कि यहाँ से सपोर्ट जोन को मार्केट ने ब्रेक किया और नीचे की तरफ फॉल हो गई है। तो मार्केट नीचे की तरफ गिरी है, उसका क्या कारण है? और यहाँ गिरी तो सपोर्ट का क्या हुआ? सपोर्ट था तो यहाँ से ऊपर क्यों नहीं गई? यहाँ से तो सपोर्ट के लिए वजह से ऊपर जानी चाहिए, पर गई नहीं और नीचे की तरफ आई है। तो ऐसा क्यों हुआ है वो हम अगले वीडियो में धीरे धीरे देखेंगे। हम अगले वीडियो में देखेंगे कि सपोर्ट के टाइप्स कितने होते हैं। ये तो ओरिजेंटल है, ऐसे ऐसे भी सपोर्ट हो बन सकता है, और अलग अलग तरह के सपोर्ट बन सकते हैं, वो हम आगे की वीडियो में देखेंगे। और यहाँ से जो ब्रेक डाउन हुआ है,
वो सपोर्ट से ऊपर नहीं गए और नीचे की तरफ आई है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि उसे सपोर्ट से सपोर्ट क्यों ब्रेक किया और मार्केट क्यों नीचे की तरफ आई, और उसे क्या कहते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस रिवर्सल कहते हैं। यानी कि सपोर्ट अब रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होगा और रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट हो सकता है। जो यहाँ से मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया होता और यहाँ से ऊपर गई होती तो ये रेजिस्टेंस हमारा सपोर्ट बन जाता और ये सपोर्ट तो ये दूसरा सपोर्ट बन जाता। अभी ये पहला सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाती तो ये दूसरा सपोर्ट बन जाता और ये पहला सपोर्ट बन जाता। अभी क्या हुआ है, इस सपोर्ट जोन से मार्केट नीचे की तरफ आई है, यानी कि अब ये हमारा पहला रेजिस्टेंस बन गया और ये दूसरा रेजिस्टेंस बन गया है। आगे की वीडियो में हम धीरे धीरे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।